जम्मू रीजन में बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर बड़े प्रहार की तैयारी, सेना के 4000 अतिरिक्त जवान तैनात, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू भेजे गए 500 पैरा कमांडो, NH 44, NH 244, NH 144A पर तैनात किए गए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और रियासी में रोमियो फोर्स और डोडा, रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़ में तैनात होंगे डेल्टा फोर्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, आतंकी वारदातों को लेकर सरकार गंभीर है, पीएम मोदी खुद कर रहे हैं हालात की समीक्षा, सेना प्रमुख आज कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का दौरा। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश से गरमाई सियासत, काशी विश्वनाथ के ट्रस्टी और CEO ने फैसले का स्वागत किया। कांवड़िया पथ की दुकानों पर नेम प्लेट के फरमान पर बोले ओवैसी, फैसला संविधान के खिलाफ, ये ध्रुवीकरण की कोशिश। काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी नागेंद्र पांडे ने आदेश को सही ठहराया, कहा किसी को भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में 25-30 साल से चल रहे होटल का नाम बदला, संगम शुद्ध भोजनालय का नाम हुआ सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। प्रशासन के फैसले पर शुरू हुई राजनीति, अखिलेश यादव ने कहा जिनके नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, क्या पता चलेगा। यूपी में नाम बदलने पर एसपी नेता अवधेश प्रसाद बोले, वोटों की राजनीति के लिए विवाद खड़ा करे बीजेपी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप, कांवड़िया पथ के नाम बदलने की आड़ में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही योगी सरकार। माकपा नेता वृंदा करात ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया, कहा भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह ने नाम बदलने के फैसले पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वालों को पीडीएस से इतनी नफरत क्यों। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने फैसले को तानाशाही करार दिया, कहा यह गलत फैसला है, इसे बदलना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने फैसले की सराहना की, कहा कोई नहीं जानता कि कहां मांस पक रहा है, नाम बदलने से पता होगा। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार का फैसला, कांवड़िया पथ की सभी दुकानों पर मालिक के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे। धामी कैबिनेट का फैसला, 4 धाम और बड़े धार्मिक स्थलों के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट, संतों ने फैसले का स्वागत किया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सदन में भारी हंगामे के आसार। पहली बार भारत में होगा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन, 150 देशों के डेलीगेट्स होंगे शामिल। सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बने पीएम मोदी, 100 मिलियन से ज्यादा हुए फॉलोअर्स, इलॉन मस्क ने दी बधाई। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, महुदी गांव के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सीएम रेवंत रेड्डी ने शिक्षाविदों के साथ की बैठक, कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना प्रतिबद्धता है। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, नाना पटोले बोले मेरिट के आधार पर तय होगा सीटों का फॉर्मूला। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र से भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए हम प्रतिबद्ध। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद मुंबई पहुंचे, सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया हरियाणा मांगे हिसाब का नारा, कहा हमारे 15 सवालों में से किसी का जवाब नहीं दे रही है बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर हिसार में कांग्रेस नेता का शक्ति प्रदर्शन, हांसी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। सांसद बनने के बाद पहली बार जिला पार्टी कार्यालय पहुंची डिंपल यादव, कहा किसान परेशान है, नीतियों में कोई सुधार नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58 सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया सेवा मेडल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में रखा गया बाघ नख, आज से आम जनता के लिए खोलेगा म्यूजियम। सीएम शिंदे बोले बाघ नख से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ को विशेष तौर पर मनाएगी सरकार। बाघ नख के विवाद पर बोले शंभू राजे, विवाद कर रहे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं, बड़े प्रयासों से आया है बाघ नख। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी को साझा किया वीडियो, चप्पल दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट की। गौशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, न्याय के हित में शीर्ष कोर्ट के अपने अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग। दक्षिणी वायु कमान की 40वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित, भारतीय वायुसेना करेगा अपने शौर्य का प्रदर्शन। देश में जल्द बनेंगे 3 नए फ्रंट कॉरिडोर, रेल मंत्रालय को भेजा गया डीपीआर, 4315 किलोमीटर होंगी तीनों कॉरिडोर की लंबाई। दिल्ली हाईकोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का हुआ उद्घाटन, स्टेनो की कमी पूरी होगी, साक्ष्य रिकॉर्ड करना होगा आसान। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, सीपीआर देकर जान बचाई महिला डॉक्टर ने, वायरल हुआ वीडियो। झालावाड़ में स्कूटर की सवारी कर रहे लोगों के बीच पहुंची वसुंधरा राजे, विकास कार्यों में गुणवत्ता बरतने के निर्देश। कोल्हापुर के विशालगढ़ में हुई हिंसा का जमकर विरोध, मुंब्रा में बनाई गई 3 से 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला।
एक युवक और उसके दोस्त पर हत्या के मामले में इंदौर की अदालत का बड़ा कदम, 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। अमेरिका के इंडियाना शहर में एक और भारतीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आगरा में युवक के घर पर पसरा मातम। आगरा में 2 समूहों के बीच हुई झड़प, मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के अलीगढ़ में महिला ने एक व्यक्ति पर लगाया यौन शोषण का आरोप, शादी के बहाने कर रहा था जबरन वसूली, मामला दर्ज। मथुरा के कृष्णानगर इलाके में व्यापारी का मिला शव, कोतवाली इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया था लापता। मुरादाबाद में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, सिविल लाइंस इलाके में लोगों ने जताया विरोध। जम्मू के अखनूर में सीमाई गांव में सेना दे रही है ट्रेनिंग, लड़के लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए सिखाया जा रहा है गुण। आईएएस पूजा की मां मनोरमा खेडेकर की संपत्ति सील, महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवड़ नगर पालिका के आयक्षन, 2 साल से जमा नहीं था टैक्स। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बढ़ी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें, यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपीएससी से खुद पर लगे आरोपों पर पहली बार बोली पूजा खेडकर, कानून अपना काम करेगा, मैं हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 105। सिर्फ ढाका में 52 लोगों की मौत हुई, 3000 जख्मी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन, हिंसक घटनाओं के बाद देश भर में कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलिस्तीन में इजरायल के कब्जे को बताया अवैध, बताया है जमीन खाली करने और मुआवजा देने की राय। फिलिस्तीनी क्षेत्रों को लेकर आईसीजे के फैसले को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ठुकराया, कहा यहूदी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे। इजरायल पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का गंभीर आरोप, कहा जंग को भड़काना चाहता है इजरायल, हिजबुल्लाह ने अब तक रखा है संयम। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ को लेकर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान, कहा दाइफ की मौत को छिपा रहा हमास। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजरायल को दी चेतावनी, अपने लड़ाकों को बताया कारबला पर उतरे नेक बंदे, बदले की दी धमकी। खार्किव में वोपचांस्क में रूस का भीषण हमला, ग्लाइडेड बॉम्बों से यूक्रेनी सेना की पोजीशन को बनाया निशाना, कई सैन्य वाहन तबाह। ट्यूमेन के प्रोक्रोवेस्क में ब्रैडली से घातक प्रहार, यूक्रेनी सेना ने जारी किया रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का भीषण पलटवार, उरोजा इन में रूसी मरीन गार्ड्स के ठिकानों को वोस्तोक बटालियन ने बनाया निशाना। बाखमुत के टोरिस्क में रूस की ड्रोन स्ट्राइक, ग्रेनेड से किया पिन पॉइंट अटैक, यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। यूट्यूब पर रशियन चैनल्स के बैन को लेकर रूस में भारी विरोध, मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के बाहर लगे अमेरिका विरोधी नारे। 6 घंटे की लगातार बारिश के बाद फिर पानी पानी हुई रूस की राजधानी, मॉस्को में जुलाई की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाके जलमग्न। मॉस्को में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, शुक्रवार को पूरे दिन प्रभावित रही यातायात सेवा, आज भी बारिश का दौर। मेक्सिको के जरागोजा में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, निचले इलाकों में भरा पानी, कई घर और वाहन डूबे, ड्रेनेज सिस्टम भी ठप। टीटीपी और यूएन की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने जारी किया नूर वली महसूद का ऑडियो, टीटीपी चीफ पर लगा आतंक फैलाने का। ट्रंप पर हमले को लेकर विसल ब्लोअर का दावा, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में शामिल थे होमलैंड सिक्योरिटी कर्मी। माइक्रोसॉफ्ट का ठप हुआ सर्वर, पूरी दुनिया में मची अफरा तफरी, कई कंपनियों में कामकाज बाधित, रद्द हुई उड़ानें। तकनीकी खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला का बयान, कंपनी की कुछ सेवाएं बहाल, सर्वर की बड़ी समस्या का नहीं निकला अभी हल। माइक्रोसॉफ्ट ठप होने पर उड्डयन मंत्री का निर्देश, फ्लाइट्स की देरी होने पर प्रभावित यात्रियों को मिली सुविधाएं। माइक्रोसॉफ्ट ठप का हैदराबाद में देखा उड़ान सेवाओं पर असर, कई फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को हुई खासा परेशानी। माइक्रोसॉफ्ट की दिक्कत से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर भी रद्द हुई कई उड़ानें, क्राउड स्ट्राइक अपडेशन से पैदा हुई कई समस्याएं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की गड़बड़ी का भोपाल एयरपोर्ट पर दिखा असर, दूल्हे के साथ 50 यात्रियों ने घंटों किया फ्लाइट्स का इंतजार। माइक्रोसॉफ्ट ठप के बीच शुक्रवार को स्पाइसजेट ने जारी रखी ऑफलाइन सेवाएं, एक भी उड़ान रद्द नहीं होने का दावा। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस में खराबी को साइबर एक्सपर्ट ने भारत के लिए बताया गंभीर, ग्लोबल स्तर पर की जांच की मांग। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा टला, एक स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चा जख्मी, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। जयपुर के एक स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत पर कार्रवाई, संचालक गिरफ्तार। गुजरात के द्वारका में बारिश और बाढ़ का कहर, कल्याणपुर में सैलाब से बही सड़कें। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, सैलाब के बीच फंसे 13 लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पोरबंदर में सैलाब से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त।
आंध्र प्रदेश के एरुल में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान, कलेक्ट्रेट ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण पुदुचेरी बंदरगाह पर चेतावनी जारी। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण विशाखापत्तनम और काकीनाडा बंदरगाहों पर भी चेतावनी जारी की गई। श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़े 74 मछुआरे और 4 देसी नौका। रामेश्वर के रामनाथपुरम में मछुआरा संघ ने रिहाई की मांग की। यूपी के सीतापुर में घंटे भर की बारिश से लबालब हुई सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। मणिपुर में 72 घंटे के सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। इम्फाल के चानुंग टॉप से भारी मात्रा में हथियार बरामद। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर सहायक पुलिसकर्मियों का रांची में प्रोटेस्ट, सीएम हाउस के घेराव पर लाठीचार्ज। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, रांची रिम्स मेडिकल कॉलेज की छात्रा सुरभि को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स से गिरफ्तार एमबीबीएस के 4 छात्र निलंबित। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में मंदिर में स्थानांतरित किया गया स्कूल, जर्जर कक्षा के कारण लिया गया फैसला। जीतन सहनी हत्याकांड में बड़ा एक्शन, न्यायिक हिरासत में भेजे गए दरभंगा से 3 गिरफ्तार आरोपी। यूपी में किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने दिया अपने पद से इस्तीफा। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद दोनों रेल लाइनों पर ट्रेन सेवा बहाल, झिलाही रेलवे स्टेशन पर आवाजाही शुरू। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन पर भारत की पैनी नजर, मेघालय के दावकी चेकपोस्ट से कराई गई 245 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने किया यात्रा परामर्श, उच्चायोग के संपर्क में रहने के निर्देश। मेघालय के सीएम संगमा ने दिया छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा। गुजरात से श्रीलंका जा रहे कार्गो शिप में लगी भीषण आग। अयोध्या पहुंची एनएसजी की टीम, हनुमानगढ़ी में जवानों ने संभाला मोर्चा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का बैंड बाजा और देशभक्ति गीतों से भव्य स्वागत।